हम सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम रोज़ और कॉलम्स को किस तरह से फ्रीज़ कर सकते हैं। जब भी हम बड़े डेटा सेट पे वर्क करते हैं तो उस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपने रोज़ और कॉलम्स को फ्रीज़ करें ताकि हम अपने डेटा को एनालाइज कर पाएँ। बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको टॉप रो और फर्स्ट कॉलम को फ्रीज़ करने का ऑप्शन देता। आइए देखते हैं उसके अलावा अगर हमें 2 रो 2 कॉलम और बाकी अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करके रोज़ और कॉलम्स को फ्रीज़ करना हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं। अगर हमें टॉप रो को फ्रीज़ करना हो तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप व्यू में जाते हैं, फ्रीज़ पेन्स में जाते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको फ्रीज़ टॉप रो का ऑप्शन मिलता है। इससे हमारा टॉप रो फ्रीज़ हो जाता है। उसी तरह से अगर आपको फर्स्ट कॉलम फ्रीज़ करना हो तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है फ्रीज़ फर्स्ट कॉलम। तो इसमें आप देख सकते हैं मेरा फर्स्ट कॉलम फ्रीज़ हो चुका है। अब मैं जितना भी डेटा ड्रैग करूँगा मेरा फर्स्ट कॉलम फ्रीज़ रहेगा। अब अगर हमें कस्टमाइज़ करना है, मान लीजिए मुझे कस्टमाइज़ तरीके से फ्रीज़ करना है। मान लीजिए मुझे अपने शुरू के 2 रो या 3 रो फ्रीज़ करने हैं। लेट्स से मुझे ये 3 रो अपने फ्रीज़ करने हैं या 4 रो फ्रीज़ करने हैं। तो इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने 4 रो को छोड़ के जो मेरी 5वीं रो है, वहाँ के स्टार्टिंग सेल पे मुझे क्लिक करना होगा और फ्रीज़ पेन में क्लिक कर दूँगा। आप देख सकते हैं मैं जब डेटा को ड्रैग करूँगा तो मेरे 4 रो जो हैं तो फ्रीज़ हैं। उसी तरह से अगर मुझे 4 कॉलम फ्रीज़ करने हो तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, ये रहे मेरे 4 कॉलम। 4 कॉलम के बाद जो मेरा 5वां कॉलम है उसके फर्स्ट सेल पे मैं क्लिक कर दूँगा और फ्रीज़ पेन कर देंगे। अब आप देख सकते हैं मेरे चारों कॉलम फ्रीज़ हो चुके हैं। इसी तरह से अगर मुझे 2 कॉलम 2 रो फ्रीज़ करनी हो, 2 कॉलम 1 रो फ्रीज़ करनी हो तो उसमें उन पॉइंट्स का जो इंटरसेक्शन होगा वहाँ पर क्लिक करके हम फ्रीज़ पेन पे क्लिक करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे फर्स्ट रो फ्रीज़ करनी है, फर्स्ट रो पे क्लिक किया और 2 कॉलम फ्रीज़ करने हैं। अब इनका इंटरसेक्शन जो है वो ये पॉइंट है। तो इस पॉइंट पर क्लिक करके मुझे फ्रीज़ पेन पर क्लिक करना होगा। आप देख सकते हैं, आप जैसे ही मैं डेटा को ड्रैग करता हूँ मेरे शुरू के 2 कॉलम फ्रीज़ हैं और अगर नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ तो मेरा रो फ्रीज़ है। उसी तरह से अगर आप 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम जिस हिसाब से आपको चाहिए उस हिसाब से आप डेटा को सेलेक्ट करके फ्रीज़ कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैं और दिखा देता हूँ। मान लीजिए मुझे 3 रो फ्रीज़ करनी है और इसके साथ ही 3 कॉलम फ्रीज़ करने हैं। अब इनका जो इंटरसेक्शन आता है वो ये वाला पॉइंट आता है D4। तो मैं D4 पर क्लिक करूँगा, फ्रीज़ पेन पर क्लिक करूँगा और फ्रीज़ पेन कर दूँगा। अब आप देख सकते हैं अगर मैं बॉटम नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ तो मेरे 3 कॉलम और शुरू की 3 रो फ्रीज़ रहेंगी। इसी तरह से अगर मैं साइड में ड्रैग करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे तीनों कॉलम फ्रीज़ हैं। इसी तरह के और टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए बने रहिए हमारे साथ।